फिर धिक्कार है उन यक्षों को, गंधर्वों को, किन्नरों को जो तुम्हारी सेवा करके अपना भाग्य बनाने को ना आए। तुम वो चीज हो जाए, हो केवल जान लो और अनित्य की आसक्ति छोड़ोगे तो नित्य को जानने में सफल हो। अनित्य शरीर को अनित्य मानने से, अनित्य जीवन को अनित्य मानने से कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाती है और नित्य जीवन में विश्रांति पाने में सफलता हो जाती है। तप से शक्ति की प्राप्ति होती है और पुण्य से उत्कृष्ट भोगों की प्राप्ति होती है, परंतु अमरत्व की प्राप्ति नहीं होती है। अमरत्व की प्राप्ति नित्य जो है उस अमर आत्मा में विश्रांति पाने से अमरत्व की प्राप्ति होती है। अमरत्व की प्राप्ति ही परम प्रेम की प्राप्ति है। अमरत्व की प्राप्ति परम प्रेम निखराएगी। और प्रेम में तो महाराज सारे पागल हैं। मनुष्य भी प्रेम चाहता है और पशु भी प्रेम से वश हो जाता है, यहाँ तक कि परमात्मा भी प्रेम का भूखा है। कोई जोगी गया तप बल से, योग बल से वैकुंठ में गया कि भगवान आपकी प्रेमा भक्ति में रहती। भगवान ने कहा रिद्धि सिद्धि मांग ले जोगी, चाहिए तो कोई राज्य मांग ले। बोले राज्य दे रहे हो, रिद्धि सिद्धि दे रहे हो, प्रेम का प्रसाद देने में क्यों हिचकिचाते हो? बोले अगर प्रेमा भक्ति होगी तो मुझे तुम्हारे पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। प्रेम का तो मैं भी भिखारी हूं भाई। प्रेम न खेतो उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो शीश दिए ले जाए। अर्थात अनित्य शरीर, अनित्य मैं को सूली पे चढ़ा दो। अनित्य शरीर को, अनित्य शरीर का आकर्षण छोड़ दो। यही हो गया शीश। मतलब ये गर्दन काटना नहीं है, इसको मैं मानने की जो बेवकूफी है उसकी गर्दन काटना है। ये कहना तो आसान है, मैंने तो कह दिया, आपको अच्छा भी लग गया, ताली भी बजा दी, लेकिन ये योगी का योग सिद्ध करा दे। तपस्वी के सारे तप फलित हो गए। शास्त्रों में भी जिन साधु संतों की महिमा आती है उसमें भी विरले विरले तत्वज्ञानी होते, बाकी तो सामर्थ्य वालों की महिमा आती। इतिहास में योग सामर्थ्य से जो समर्थ हुए उनकी महिमा अलग बात है, लेकिन योग सामर्थ्य जहां से सामर्थ्य पाता है उसमें विश्रांति पाई, वे अलग बात। आदि में परब्रह्म परमात्मा जो कहती हूँ अपने महिमा में थे। एक को हम बहुत श्याम, जैसे एक हम स्वप्न में अनेक बन जाते हैं। स्वप्न में बन जाते हैं, एक व्यक्ति अनेक रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे उस एक परमात्मा से अनेक बने। अनेक में भी जिनको अपने एकत्व की याद बनी रही वे ईश्वर कोटि के हैं, और वो अपने एकत्व स्वरूप को, नित्य जीवन को भूलकर अनित्य शरीर को मैं मानकर जीने की इच्छा की बेवकूफी में पड़े वो सब जीव हो गए। भगवती सरस्वती, भगवती अम्बा, भगवान कृष्ण, भगवान ये भगवान हो। जो अपने नित्य स्वरूप को नहीं भूले वो भगवान हो गए। गुरुओं को भी हम भगवान कहते हैं। अगर नित्य स्वरूप में जग गए तो हम भगवान कहते, अगर नहीं भी कहते तभी भी वो अपने भगवत स्वभाव में है। और जो भगवत स्वभाव में नहीं है उनको भगवान कह भी दो तो तभी उनको क्या फायदा होगा? अहंकार बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा। ये कठिन नहीं है, लेकिन उल्टा ज्ञान मिल गया ना, उल्टा चिंतन मिल गया, इसलिए लगता है कि परमात्मा को पाना कठिन है, नित्य जीवन को पाना कठिन है, नित्य नवीन प्रेम को पाना कठिन है। क्योंकि इस प्रेम ने शरीर में मंडारा तो अहम बन गया, परिवार में मंडारा तो मोह बन गया, वही प्रेम पैसे में मंडारता है तो लोभ बन जाता है,
तो ये आदत तो पड़ी हुई है और उन्हीं आदत वालों के बीच है। जैसे शराबियों के बीच शराबी होना आसान हो जाता है, जुआरियों के बीच जुआरी बनना आसान हो जाता है, झूठ और कपटियों के बीच बच्चे पैदा हों तो झूठ और कपट उनके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। अगर ज्ञानवान के संपर्क में रहे, मदालसा ज्ञानी थी तो उसके सारे बच्चे ब्रह्मज्ञानी हो गए। आज जो कूड़े कपटी होते तो उनके बच्चे कूड़े कपटी बन जाएंगे, कूड़े कपटियों का संग होगा। तो ऐसा भी हो सकता कि कोई हल्का आत्मा आया और अच्छे के घर पैदा हुआ तो उसके हल्का कूड़ा कपटी स्वभाव थोड़ा बहुत रहेगा। लेकिन ये कूड़ कपट और हल्कापना ये सब शरीर को मैं मानने से होता है। स्थूल शरीर को या सूक्ष्म शरीर को मैं और मेरा मानने से होता है। अगर आत्मा को मैं और मेरा माने तो ये सारे दोष निवृत्त हो जाते हैं। तो आप भगवान को अपना और अपने को भगवान का मानो, चैतन्य को मैं और मेरा मानो, जड़ शरीर को मैं और मेरा मानने की गलती निकालते जाओ। जब भी दुख पीड़ा रोग आ जाए तो समझ लेना कि दुख पीड़ा रोग आया है, रोग आया पीड़ा ये तो शरीर को हो रही है, दुख हो रहा है तो मन को हो रहा है, और ये दुख आया है पीड़ा आई है तो जाएंगे। ऐसे ही सुख सुविधा और हर्ष आया है तो जाएगा। इसको देखने वाला मैं नित्य हूं, ये आने जाने वाले अनित्य है। आपको हर्ष के समय हर्ष दबाएगा नहीं और शोक के समय शोक दबाएगा नहीं। आप मुक्त आत्मा होने में सफल हो जाएंगे। हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताहि ते जान। नचिकेता का पिता सर्वत्याग यज्ञ कर रहे थे। अनित्य वस्तुओं का त्याग करके मुझे नित्य को पाना है। यज्ञ में जो भी अपने पास गाय थी वो दान कर रहे थे, चुन चुन के गाय दान कर रहे थे। जो लूली है, लंगड़ी है, दूध कम देती है, माथे पड़ रही है, वो चुन चुन के गाय दान कर रहे थे। शुद्ध हृदय का लड़का ने देखा कि पिताजी त्याग तो कर रहे हैं, लेकिन जो त्यागी त्यागाई है उसी का त्याग कर रहे हैं। जिसमें आसक्ति उसका त्याग करना चाहिए ना। तो बोला कि ये गाय तो सबको दे रही, अच्छी अच्छी गाय किसके लिए? बोले बेटा ये तो तेरे तू है, तो आप तो सब त्याग कर रहे, तो मेरे को आप किसको देंगे? मुझे भी दे डालो ना। जो मेरे में ममता जमाए रखे तो मेरे को भी दे दो, तो आप फ्री हो जाओगे। अरे चुप रहे, तू बच्चा है, तेरे को पता नहीं। लेकिन बच्चा तो था, शरीर से समझ से कोई अगले जन्म का होगा उन्नत आत्मा। फिर बीच में ब्राह्मणों को जो दे रहे थे तो बीच में खटका कि मेरे लिए अच्छी गाय रखते तो मेरे को किसको दोगे? आपको सब त्याग करना तो मेरे को भी